भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है श्री जी के निज जलों से, कलयुग डरता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, हमको दंड मिल जाएगा। क्योंकि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, जिनके कर कमल में पीक दानी है और ऐसे खड़े की प्रिया जो कब उगार करेंगी, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, तो कलयुग क्या उन्हीं के शासन में तो है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन है। यहाँ जैसे वृंदावन धाम है और यहाँ जो भी प्रभाव है हमारी महारानी जी का प्रभाव है, मेरी श्यामा जी का प्रताप है। उन्हीं के प्रताप से जैसे कोई कह रहा मेरा जीवन बदल रहा है, कोई कह रहा मुझे आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है, ये केवल श्यामा जी की मुस्कान का है। वो मुस्कुरा दिए तो सब प्रभाव उन्हीं का फैल गया। तो हमें लगता है यदि हम श्यामा जी का नाम जप करें, श्यामा जी के चरणों के आश्रित रहे, हम जहाँ बैठे यहाँ से बात कर रहे हैं, तो ये जो भगवान है वो तो वहीं खड़े हैं सेवा में। श्यामा जी के चरणन की बलिहारी, ये है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। लाल जो महाराज लाडली जी के चरणों को हृदय संपुट में छुपा के रखते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत तब पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। ये बिना वृंदावन की बात समझ में नहीं आएगी, वो सबको ये समझ में आता है कि भगवान है नहीं, लेकिन यहाँ ये समझ में आएगा कि हमारी प्यारी जी का क्या प्रभाव है। प्यारी जी का प्रेम प्रभाव अखिल कोटि ब्रह्मांड को भी दैन्य बना दिया, जो उनका स्वामी। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने, प्रीत की रीति रंगीलो ही जाले। ते श्री जी का प्रताप है, कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि नाम जब चल रहा है और अच्छे आचरण है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज स्वामी जी की वाणियां जीवन मुक्ति के रहस्य, उसमें एक महाराज दृष्टांत था, वो थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहे थे। स्वामी जी कह रहे हैं अपने सत्संग में कि एक बात ऐसी है कि निहाल हो जाए। भगवान ने गीता में परा और अपरा दोनों प्रकृतियों को अपना बताया है। इसमें खास मार्मिक बात है, अहम तक संपूर्ण अपरा प्रकृति भगवान की है, अपनी नहीं। अतः मन बुद्धि अहंकार भी अपने नहीं है, प्रत्युत अपरा प्रकृति होने से भगवान के हैं। मन अपना नहीं हुआ, भगवान का हुआ। एक साधक ने प्रश्न किया, मन तो स्वामी जी संसार की तरफ खिंचता है, तो मन अपना नहीं है, और वो कहीं भी जाए हमें क्या मतलब, विधर्मी का छोरा कहीं भी जाए हमें उससे क्या मतलब, हमारा उससे संबंध ही नहीं है, फिर कुछ भी हो। स्वामी जी महाराज जी क्या है कि स्वामी जी महाराज बहुत बड़े स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। अब कह रहे मन कहीं भी जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उस स्वरूप से बोल रहे हैं, आप समझना। वो अंतःकरण के देहाभिमान से मुक्त महापुरुष की वाणी है ये। अब जो अंतःकरण का अभिमानी देहाभिमानी जीव है, उसका मन जहां जाता है उसी में तन्मय रहता है। वो मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाता है, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके, तो वो उस स्थान के परिणाम का भोक्ता बनता है। जैसे रागात्मक गया अनुकूल तो सुख, द्वेषात्मक गया प्रतिकूल तो दुख। जो मन को सुख दुख भास रहा है वो देहाभिमानी उसे भोग रहा है, इसलिए बेचैन हो जाएगा। मेरा मन क्यों ऐसी जगह जा रहा है, मेरा मन अच्छी जगह जा रहा है, अच्छा कर्म किया तो अभिमान हो जाएगा, बुरी जगह गया तो क्लेश अशांति, थोड़ा पवित्र अंतःकरण का। मन का बंधन और मन का ही मोक्ष है, वो तो मुक्त महापुरुष बोल रहे हैं। इस बात को बहुत बड़ा मर्मज्ञ समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ कि मन जहां जाए तो जाने दो। ये तो प्राय एकांतिक में हम कहते रहते कि तुम्हारा मन तुमको गलत सलाह दे रहा है, तुम्हें स्वीकृति नहीं करनी, तुम्हें दस्तखत नहीं देना, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पर वो इतना जला रहेगा कि तुम्हारी जो तन्मयता मन में है कि तुम्हें लगेगा कि अब भाई कुछ भी हो, ये जो कह रहा मैं करूंगा नहीं, मैं तो सह नहीं पा रहा, बहुत जलन हो रही, अब बहुत विक्षिप्त हो रहा हूँ, जो मन कह रहा वही मुझे करना है। ये प्राय 100 में 99% मन के द्वारा परास्त कर दिए जाते हैं। कोई एक ऐसा होता है जो इस बात को समझ ले कि तू बिगाड़ ले, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। अब तू जला,
तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरुम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा की हुई व्यथा से व्यथित नहीं हुए, सुख दुख में समान भाव रखकर सह गए, वो परम पद के अधिकारी बन गए। तो अब ये जो बात है साधारण आदमी में तो नहीं लागू हो सकती। ये बहुत उत्तम साधक पकड़ पाएगा इस बात को कि हमारा मन कोई स्वरूप थोड़ी है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हो रहे हो। मैं परमात्मा का अंश हूं, अब जा तू क्या कर लेगा, मुझे नहीं चाहिए। अब इतना बड़ा दृष्टा भाव हो करके उससे विलग हो तब तो ना। अभी तो तन्मयता भाव मन में ही है, वो मन में तन्मय होकर जो ज्ञानेंद्रियां कह रहे उसी के अनुसार कर्म कर रहा है। उल्टा हो गया है, विषयों ने इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों ने मन को वश में कर लिया, मन ने बुद्धि को वश में कर लिया, और जो देहाभिमानी जीव है वो बुद्धि के अनुसार चल रहा है, और बुद्धि मन के अनुसार चल रही, मन इंद्रियों के अनुसार, इंद्रियां विषय के अनुसार। और जबकि सिद्धांत ऐसा है कि उसी आत्म तत्व से प्रकाशित बुद्धि है, तो बुद्धि परम पवित्र होकर मन का शासन करे और मन इंद्रियों पर शासन करे, तो इंद्रियां निर्विषय हो जाए, तो परमात्मा जी जैसे आप स्थिति का आप जो कह रहे हैं कि वो महापुरुष स्थिति है, तो शायद आगे उसी की लाइन का परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं। तो मैं मतलब परा और मेरा अपरा भी उसी के हुए, अतः मैं मेरा नहीं रहा, केवल तू और तेरा ही रहा। अब करना जानना पाना। हाँ, अब ये स्थिति है, स्वामी जी की स्थिति है, जनसाधारण की स्थिति नहीं है। समझ रहे ना? महाराज जी आगे एक साधक पूछ रहा है कि महाराज जी अब इसका अनुभव कैसे, जैसे साधक की दृष्टिकोण से महाराज जी हो रहा है, तो कह रहा है अपनी जगह भगवान है, ऐसा करके चुप हो जाओ, अपनापन छोड़ दो, मैं माने परमात्मा अनुभव हो जाएगा। इसमें दृढ़ता से अब देखो, कहने को एक शब्द हो गया कि आप अपनापन छोड़ दो। जी महाराज जी। अब अनंत जन्मों से जीव देहाभिमानी बनकर विचरण कर रहा है इसी देह में, ऐसे कैसे छोड़ो? जी महाराज जी, उसके लिए साधन। हाँ, इसी के लिए साधन बताया जाता है। गुरु चरणों का आश्रय लो और उनके द्वारा बताए हुए साधन में अपने मन को लगाने की चेष्टा करो। असत मार्ग में जाने वाले मन को रोकने की चेष्टा करो। धीरे 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 जब अंतःकरण निर्मल होगा तो मैं शरीर नहीं हूं, ये स्पष्ट अनुभव हो जाएगा। अब ये कि शरीर का जहां जैसे, तो अगर न समझ पाया तो दूसरा भाव ले लेगा कि अब जो मन गलत जा रहा तो जाने दो, हमारा क्या, फिर जैसे आचरणों में जा रहा जाने दो, हमारा क्या, फिर वो ठीक नहीं। महापुरुषों के वचनों को समझ पाना ऊंची अंतःकरण की स्थिति में ही समझ पाया जा सकता है, अन्यथा धोखा हो जाएगा। हम जी इसलिए आपसे कंफर्म कर रहे थे, ये तो एक शब्द में बोल दिया, बट इस स्थिति तक कैसे पहुंचे? नहीं तो वही स्वामी जी जब साधकों को बताने के बाद फिर एक बार बुलाया प्रातःकालीन वेला में, और कहा कि तुम लोग समझ में आ गया कि बिना नाम जप के हमारी बात नहीं समझ पाओगे, इसलिए नाम जप करो। सब लोगों को संख्या बताई, नाम इतना पूज्य राधा बाबा, जितना आप सुमिरन करेंगे उतने आपका हृदय पवित्र होगा, और हृदय पवित्र में ही ये बात टिक सकती नहीं, गलत मतलब अर्थ ले लिया जाएगा। हम मन है नहीं, हम शरीर है नहीं, तो तन्मयता तो तुम्हारी शरीर में ही, स्थिति तो तुम्हारी अंतःकरण में है, तो दुर्गति कौन भोगेगा? देखो, सैनिक राजा नहीं होते, राजा के सैनिक होते हैं। सैनिकों की हार ही राजा की हार है, और सैनिकों की विजय ही राजा की विजय है। होती है ना, सैनिक अगर अस्त्र रख दिए तो राजा हार गया, बंदी बना दिया गया, और अगर सैनिक विजय प्राप्त करे तो राजा की विजय होती है ना। तो जीव राजा है, उसके सैनिक हैं। अगर ये गंदी जगह फंस गए, हार गए, तो बंधन को कौन प्राप्त होगा? जीव ही तो प्राप्त होगा ना। बंधन को कौन प्राप्त है? सुअर, कुत्ता, गधा, योनिया किसको मिलने? उसी आत्म तत्व को, जो निर्विकार है, अजन्मा है, जो अमल है। वही भ्रम में फंसकर अपने को जो स्वीकार करता जा रहा है, वो उसकी दुर्गति होती चली जा रही। तो उसके सैनिक है इंद्रियां, मन, बुद्धि। अगर ये सही रास्ते पे नहीं लगेंगे तो हार तो उसी की होगी। अगर इस सही रास्ते पे लग गए तो इंद्रियां मनश्चास्मि, भगवान ही मन है, चित्त भगवान ही है, सर्वस्व भगवान ही है। जहां अनुभव हुआ खत्म, तब खत्म हो गया। ये स्वामी जी